सो हाय गाइस, तो आज की वीडियो हम सॉल्व करेंगे ये हमारा क्वेश्चन क्लोजेस्ट डिस्टेंस। यार क्वेश्चन क्या है, तुम एक बार ये लिंक ओपन करके पढ़ लेना। तो हम चलते हैं बोर्ड पे और डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन को। ठीक है यार, देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह का मुझे मिला है कि टू मैन आर मूविंग कंकरेंटली। ओके, सो दो मैन यहाँ पे मूव कर रहे हैं। और कैसे मूव कर रहे हैं? वन मैन इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी। ये जो फिगर में यहाँ पे दिखा रहा है ना, एक मैन से जो है ये ए से बी तक ट्रैवल कर रहा है ऐसे। ठीक है, और एक मैन एंड अदर मैन इज मूविंग फ्रॉम सी टू डी, और एक मैन सी टू डी तक आ रहा है। ओके, सो इनिशियली द फर्स्ट मैन इज एट ए, तो यहाँ से ये स्टार्ट कर रहा है, इनिशियली यहाँ पे था। एंड द सेकंड मैन कहाँ पे था? ये सी पे था। तो ये एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है और ये यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है। दे मेंटेन कांस्टेंट वेलोसिटी सच दैट व्हेन द फर्स्ट मैन रीच बी, ये यहाँ से ट्रैवल कर रहा है ना, तो ए जब बी में पहुंचेगा तो ऐसे ये वेलोसिटी मेंटेन करके चल रहे हैं, तो सेम टाइम में सी डी में आके पहुंचेगा। ठीक है, तो दोनों का एंड टाइम दोनों का सेम है। तो उसके आगे क्या दिया है? यू कैन अज्यूम ए बी सी डी एट 2D। तो ये सब 2D में मुझे दिया है और हमें फाइंड आउट करना है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम अलोंग देयर पाथ। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ये जब ये पाथ में ट्रैवल कर रहे हैं, ए यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और सी यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, जब ये दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, इन दोनों का मिनिमम डिस्टेंस, मतलब ये जब ये पाथ में होगा और ये जब ये पाथ में होगा, इन दोनों का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, ये मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है यार, तो क्वेश्चन तो समझ आया होगा, तो इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इसको कर देते हैं ऊपर। चलो चलो फिर क्या था, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो एक आ रहा था ऐसे ए टू बी एंड और एक लेते हैं ऐसे सी टू डी। ओके, तो ये क्या था? ए, ये जा रहा था बी तक, एंड एक था सी, सी से जा रहा था डी तक। ठीक है, तो जब ये एक बंदा यहाँ होगा और एक बंदा यहाँ होगा, तो इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, है ना। ये दोनों के बीच में ये डिस्टेंस हो गया। तो ये जब थोड़ा आगे आ जाएगा तो ये बंदा भी थोड़ा आगे आ गया होगा, तो नया डिस्टेंस ये हो जाएगा इन दोनों के बीच में। तो ऐसे करते करते ये जब ये पाथ में मूव कर रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो ये थोड़ा आगे आ गया होगा। तो ये जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में बन रहा है, ये सबसे मुझे मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, इसको देखते हैं ये डिस्टेंस बन कैसे रहा है। ओके, तो देखो जब ये क्या, तो अब यहाँ से करते हैं। जब ये बंदा ए में है और ये सी में, मतलब मूव नहीं किए हैं, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कौन सा होगा? ये वाला डिस्टेंस होगा, है ना। इसको अलग लाइन से ड्रॉ करते हैं और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो ये होगा। जब ये बंदा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा आगे आ गया और ये थोड़ा और आगे आ गया, तो ये नया पोजीशन इसका, ये नया पोजीशन इसका, तो इन दोनों के बीच में जो नया डिस्टेंस बनेगा, क्या बनेगा? ये बन जाएगा। तो जब बंदा यहाँ पे आएगा और ये बंदा यहाँ पे आएगा, तो ये दोनों के बीच में ये डिस्टेंस बनेगा। तो जब ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये दोनों के बीच में ये डिस्टेंस बनेगा। तो ऐसे करते करते कोई एक डिस्टेंस बनेगा। ठीक है, जब ये बी पे होगा, तो क्वेश्चन में मुझे दिया था दोनों का जो पहुंच रहे ना, ये जब बी में पहुंचेगा सेम टाइम में सी डी में भी पहुंच जाएगा, तो दोनों का एंड टाइम सेम है। तो ये जब डिस्टेंस मेरा बन रहा है, तो इसमें से जो भी मिनिमम है, इसको मुझे फाइंड आउट करना है। यार इसको थोड़ा देखते हैं, थोड़ा विजुअलाइज करते हैं कि कैसे डिस्टेंस और ये जो मूव करें, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये मैं बना रहा हूँ कोऑर्डिनेट, एक ग्राफ बनाएंगे, प्लॉट करेंगे, और ये एक्सिस में मैं ले रहा हूँ, क्या लेंगे इसका, ये ए का पॉइंट ले लेते हैं कि ए जब ए से बी तक जा रहा है। ठीक है, जब मैं एक ही लाइन को कंसीडर करूंगा, क्यों? अरे ये लाइन तो इसका ही बस कॉपी है ना, जब ए यहाँ पे, सी यहाँ पे, जब ए बी पे है, ये डी पे है, तो ये जो कर रहा है सेम एक्शन यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, मतलब दोनों का वेलोसिटी तो सेम था ना। तो ये जितना ट्रैवल करेगा, मतलब ट्रैवल करेगा, उतना पोर्शन ये भी ट्रैवल कर रहा होगा, अच्छा रेशियो अगर हम लेंगे। तो मैं एक ही लाइन को देख रहा हूँ और दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, और यहाँ पे ले लेते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस ये दोनों के बीच में, किस किस के बीच में? इसका बीच में, मतलब इसका पोजीशन और इसका पोजीशन, ये दोनों के बीच में। यार देखो, जब ये दोनों ए पे होंगे, जब यहाँ पे ए पे थे, तो ये जो डिस्टेंस बन रहा था, तो ये कुछ यहाँ मान लो ये डिस्टेंस कुछ बन रहा था। जब ये थोड़ा आगे आ जाएगा, ए को अगर मैं थोड़ा आगे ले जाऊँ, तो ये डिस्टेंस क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे थोड़ा कम हो रहा है, तो ये थोड़ा कम हो गया। जब एक और थोड़ा आगे आ जाएगा, ए को और थोड़ा आगे ले लिया यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस क्या हो रहा है? और थोड़ा छोटा हो गया, है ना। मान लो यहाँ पे ये थोड़ा छोटा हो गया। जब इसको और थोड़ा
आगे ले गया तो और भी थोड़ा छोटा हो गया। और इसके बाद देखो एक पॉइंट तो आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जब तक मेरा डिस्टेंस छोटे होते रहता है, और उस पॉइंट के बाद अगर तुम ये पॉइंट को देखोगे, पहले ये था डिस्टेंस, अब ये हो गया डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या हो गया, ज़्यादा हो गया दोनों के बीच में। और अगर ये पॉइंट देखोगे, ये दोनों पॉइंट, ये उससे भी ज़्यादा हो गया। तो ग्राफ मेरा कुछ इस तरह का बन रहा है ना। ग्राफ है ये तो पहले डिक्रीज तो हुआ, एक पॉइंट के बाद फिर से इंक्रीज हो गया। तो जब ये बी पे पहुंच गया होगा, ए से बी तक, ये मैक्सिमम डिस्टेंस में होगा। और ए जब ए में होगा, ये जब सी में होगा, तो भी ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। तो ये दोनों के बीच में, ये ग्राफ के बीच में मुझे कहीं पे एक मिनिमम सा डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना। यार अगर ये ग्राफ को हम देखेंगे, ये ग्राफ किस तरह बन रहा है, एक यूनी मॉडल ग्राफ है ना। ये एक बन रहा है यूनी मॉडल, और हमें पूछा क्या गया है, मुझे पूछा गया है मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस। और हम टॉर्नर रिसर्च में यही तो करते थे, हम एक फंक्शन ढूंढते थे। अगर वो फंक्शन यूनी मॉडल बन गया और मुझे पूछा है उसका मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, तो हम इजीली टॉर्नर रिसर्च यूज कर सकते, है ना। तो ये क्वेश्चन देख के तो तुम्हें ये तो लगना चाहिए कि ये टॉर्नर रिसर्च में हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ तक हो गया, ये अगर एक्सप्लेनेशन हो गया, तो देखते हैं कैसे टॉर्नर रिसर्च लगाएंगे। और यहाँ पे छोटे से दिक्कत क्या है, हम जो टॉर्नर रिसर्च लगा रहे थे पहले, एक ही लाइन पे लगा रहे थे कि एक ही पॉइंट था, ये एक पॉइंट ले लिया हमने, ये बी एक पॉइंट ले लिया, इसको लेफ्ट एंड इसको राइट मान के ये दोनों का मिड वन एंड मिड टू फाइंड आउट करते थे, ठीक है, ऐसे ही तो करते थे। पर यहाँ पे दो लाइन हो गया है, तो कैसे करेंगे यार, सेम है, बस कंफ्यूज करने के लिए दो लाइन हमें दिया है, पर क्वेश्चन तो सेम ही है। क्यों क्यों मैं सेम बोल रहा हूँ, क्योंकि एक मेंशन किया था, कौन सा लाइन, अगर तुम ये लाइन को ठीक से पढ़ोगे, ये मेंशन किया है कि दोनों का ये जो वेलोसिटी है ना, ये सेम है। तो जितना पोर्शन ये ट्रैवल करेगा, उतना पोर्शन ये भी ट्रैवल कर लेगा। तो दोनों के बीच में जो रेशियो हो, ये हमेशा सेम रहेगा। तो मैं ये दोनों लाइन को एक जैसा कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब कैसे यूज करेंगे हम टॉर्नर रिसर्च, एक तो ले लो लेफ्ट, लेफ्ट तो एक चाहिए टॉर्नर के लिए। तो मैं ए एंड बी एक ही लाइन को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ ये पता चल गया, क्योंकि दोनों का जो वेलोसिटी है ये हमेशा मेंटेन रहता है, ठीक है ना। तो ये जितना भी पोर्शन ट्रैवल किया होगा, उसी हिसाब से सी को उतना ही चलना होगा, नहीं तो मेंटेन नहीं रह पाएगा, और दोनों एंड जगह सेम टाइम में पहुंच नहीं पाएंगे, है ना। तो इसलिए मैं ए एंड बी ये दोनों को ले रहा हूँ। अगर ए इतना गया है तो सी को भी इतने पोर्शन आना होगा, बस सी थोड़ा बड़ा है, उसका इतना रेशियो सी को भी चलना होगा, तभी तो मेरा क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो सी को हम नहीं लेंगे, अगर हम मैं ए को चेंज करता हूँ, तो सी तो अपने आप ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। यार देखो, तो क्या करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, अभी लेफ्ट क्या लेंगे, राइट क्या लेंगे, ये देखो मेरा तो मिनिमम डिस्टेंस किसके बीच में लाई करेगा। मान लो कुछ इस तरह का बन रहा है कि ए से जा रहा है और सी कहीं ए से जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से ए से जा रहा है, तो मिनिमम डिस्टेंस ये बनेगा। फास्ट में भी बन सकता है मिनिमम डिस्टेंस, या फिर लास्ट में भी बन सकता है। लास्ट में कैसे बनेगा कि मान लो दोनों का एंड पॉइंट सेम है, ए ऐसे भी हो सकता है ना, मान लो ए बी ए से जा रहा है और सी डी ए से जा रहा है, ए ये है, सी ये है, ए बी ये है, ये सी एंड डी, दोनों का एंड पॉइंट सेम है। तो मिनिमम डिस्टेंस मुझे कहाँ मिलेगा, लास्ट में ही मिलेगा। तो इससे पता लगा कि जो मिनिमम डिस्टेंस हम ढूंढ रहे हैं ना, ये कहीं पे भी हो सकता है, मतलब ये ए से लेके बी तक, ये बीच में कहीं पे भी लाई कर सकता है। तो हम जो सर्च लगाएंगे टॉर्नर सर्च, उसका बाउंड्री क्या सेट करेंगे, इसको ले लेंगे लेफ्ट, ए को ले लेंगे लेफ्ट और बी को ले लेंगे राइट, ओके यार। और देखो टॉर्नर सर्च में हम क्या करते थे, एक तो मिड निकालते थे M1 और ये निकालते थे मिड 2, और यहाँ पे सी है ना, सी डी, ए बी तक जा रहा है, सी डी तक जा रहा है। अगर ये का मिड ये है, तो इसका मिड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिड, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में तो है। तो ये जब इस तक चला होगा, ये यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर दिया होगा, तो ये होगा मिड 1 एंड ये होगा मिड 2, ठीक है। जब ये पीछे से जितना छोटा है, ये भी उतना छोटा होना पड़ेगा, मतलब लेंथ में नहीं, रेशियो में। तो यार मिड 1 मिड 2 फाइंड आउट कर लेंगे। और इसका लेफ्ट कौन सा बनेगा, ये होगा लेफ्ट, ये होगा राइट, ओके। तो पहले तो हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे, ओके, एंड इसका डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब लेफ्ट राइट मान के, इसका नहीं, मिड 1 एंड मिड 2 का निकालते हैं। ऐसे तो ड्रॉ तो थोड़ा ऐसे टेढ़ा करना चाहिए था, ताकि हमें दिख सके आंसर। तो इसको थोड़ा छोटा करके, इसको मैं इस साइड थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ, ताकि हमें दिख सके कैसा है।
नहीं तो इसको हमें रोटेट होगा क्या, हाँ ऐसे कुछ कर लेते हैं ताकि हम आंसर को अच्छे से देख पाए। ठीक है, देखो मिड 1 मिड 2 हो गया। तो जब ए यहाँ पे होगा, सी कहाँ पे आ गया होगा, ये, तो इन दोनों के डिस्टेंस हम निकालेंगे। और जब ए यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो ये कहाँ पे होगा, सी यहाँ पे होगा, तो ये दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे और देखेंगे ये दोनों के बीच में कौन सा ज़्यादा आ रहा है। यार देखो ये बड़ा आ रहा है ना, ये बड़ा आ रहा है, ये छोटा आ रहा है। इसको अगर मैं अच्छे से ड्रॉ करूँ थोड़ा, तो ये तो एक ऐसे बनेगा, एक ये बस ऐसे बनेगा। ये दोनों में से कौन सा बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है ना। अगर ये इससे आगे गया, मतलब इससे आगे यहाँ पे जाएगा और ये इससे आगे यहाँ पे आएगा, तो डिस्टेंस अगर हम देखेंगे क्या हो रहा है, पिछले वाले से बड़ा बन रहा है। ठीक है ना, पिछले वाले से बड़ा बन रहा है। पर मुझे फाइंड आउट क्या करना था, छोटा डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। तो क्या हम आगे जाने से कुछ फायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो टॉर्नेट सर्च का यही तो था कि हमें अगर फायदा नहीं मिल रहा है तो हम क्या कर लेंगे, और रेंज को कभी जाएंगे ही नहीं। तो ये जो राइट था, अगर ये मैक्सिमम मिल रहा है, ये अगर बड़ा मिल रहा है इससे, तो ये राइट को उठाएंगे, ये राइट को उठा के यहाँ तक ले आएंगे। ये राइट को उठाया मैंने और इसको ले आया, यार ये चलो कोई नहीं, इसको इरेज करते हैं छोटा सा। तो ये राइट को उठाया और राइट को यहाँ लेके आ गया। और अगर ये राइट इसका जो न्यू बाउंड्री है, अगर रेड यहाँ से आ गया, तो इसको भी राइट को भी यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का तो सेम ही हम मेंटेन करेंगे। तभी तो ये जो मेंटेन वेलोसिटी दोनों, तभी तो ये एंड में पहुंच पाएगा ना। अगर तुम एक को राइट में ले आए और इसका राइट यहीं पे रहने दिए, तो ये जब यहाँ पे पहुंचेगा तो क्या ये तो आगे चला गया होगा, है ना। जब ये यहाँ तक पहुंचेगा तो ये तो यहाँ तक पहुंचा होगा। ये तो ऊपर दिया था क्या क्वेश्चन, मुझे एंड में सेम चाहिए, तो मैं इसको नया एंड डिक्लेयर कर देंगे। तो इसको क्या करेंगे, ये जो राइट यहाँ पे था, इसका लेफ्ट था, ये राइट को उठा के यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, ये तो टर्नर से हमें पता है, ये ग्राफ से भी पता चल रहा है हमें कि लेफ्ट यहाँ पे रखे हम, इसको हम लेफ्ट मान लिए, इसको लेफ्ट मान लो, इसको राइट मान लो। और लेफ्ट क्या है, ए के साथ सेम है, और राइट क्या है, बी के साथ सेम है, बी कहीं पे यहाँ पे था। ठीक है, और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे मिड 1, ये कैलकुलेट होगा मिड 2। अगर मिड 1 बड़ा है, ये अगर बड़ा है तो मुझे छोटा इस तरफ जाना चाहिए, तो ये राइट जो लेफ्ट यहाँ पे था, लेफ्ट को उठा के यहाँ डाल देंगे। और अगर ये छोटा, ये बड़ा हो गया, तो राइट अगर यहाँ पे, तो राइट को उठा के यहाँ डाल देंगे। और ये काम कब तक करेंगे, ये लेफ्ट इधर आ रहा है, ये राइट इधर आ रहा है, ये लेफ्ट इधर आ रहा है, ये राइट इधर आ रहा है। ये कब तक करेंगे, जब तक ये दोनों आसपास नहीं आ जाते। अगर ये दोनों इतने आसपास आ गए, तो ये पॉइंट में मैं अगर देखूंगा डिस्टेंस क्या है, तो ये होगा मेरा मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है यार, तो चलो चलते हैं। ये लेफ्ट एंड राइट क्या था, ए एंड बी था। अगर ये एक्सप्लेनेशन हो गया, और कोड तो इजी है, तो कोड को देखते हैं। तो कोड करते हैं अभी, क्या क्या मुझे इनपुट पहले देख लेते हैं। इनपुट क्या था, इनपुट में मुझे ए एक्स ए वाई मीन्स ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट, डी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस, बस इतना ही दिया है। तो कोड तो इजी सा लग रहा है, चलो करते हैं इसको। ठीक है, पर हम एक पॉइंट क्लास बना देते हैं ताकि ये थोड़ा इजी हो हमें। पब्लिक स्टैटिक क्लास पॉइंट, एक पॉइंट बना देते हैं जो कि एक्स एंड वाई का वैल्यू स्टोर कर लेंगे। तो डबल एक्स बी एल डबल वाई, ओके। और एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। अगर इसको हम पॉइंट को पास किए, ये अगर डबल एक्स एंड डबल वाई मिला है, तो इसको कर देंगे एक्स डॉट दिस डॉट एक्स इक्वल टू एक्स, दिस डॉट वाई इक्वल टू वाई। ठीक है, कंस्ट्रक्टर हो गया। और एक डिफॉल्ट भी बना देते हैं, पॉइंट। ओके, सो पॉइंट क्लास हो गया जो कि मेरा कोऑर्डिनेट को स्टोर करेगा। ठीक है, चलो पॉइंट मुझे क्या क्या इनपुट था, टेस्ट केस कुछ इनपुट था क्या, देखना। हाँ, एक तो टेस्ट केस मिलेगा और हर टाइम ये मिलेगा। और प्रिंट मुझे ऐसे करना है, देखो केस 1 केस 2 केस 3। अगर टेस्ट केस मेरा 1 है तो केस 1, टेस्ट केस जब मतलब टेस्ट केस मान लो 3 दिया है, तो 1 2 3 3 बार चलेगा, तो यहाँ पे केस भी प्रिंट आउट करना है। तो इस तरह हम प्रिंट भी करना होगा हमें।
तो क्या करेंगे, पहले तो टेस्ट केस ले लो, इंटीजर टेस्ट केस इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। इसके आगे तो बस इम्प्लीमेंटेशन है, ये तो बहुत ईजी, हम बहुत बार कर चुके हैं इसको। और मैं फॉर लूप क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे केस 1 केस 2 केस 3 ये लिखना है, फाइल में हो जाता पर वहाँ पे 1 2 3 मुझे लिखना है, तो इसलिए मैं फॉर लूप ले रहा हूँ। इंटीजर आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि केस 1 केस 2 केस 3 था, और आई लेस दैन इक्वल टू टेस्ट केस तक हम जाएंगे और आई को प्लस प्लस, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे, इनपुट मिलेगा मुझे ना, तो इनपुट के लिए मुझे तो ए बी सी डी 4 इनपुट चाहिए, तो मैं 4 पॉइंट बना देता हूँ पहले, ए बी सी डी, ऐसे बनाएंगे, नया पॉइंट बना देते हैं, ए इक्वल टू न्यू पॉइंट, तो ऐसे मैंने 4 पॉइंट बना लिया, ठीक है। ए बी सी एंड डी, और इनका इनपुट लेते हैं ए डॉट एक्स, तो मिलेगा मुझे ए सी डॉट नेक्स्ट डबल, ठीक है। और ये अगर हो गया तो बाकी तो इनपुट ही काम है, ए का हो गया एक्स एंड वाई, तो इस तरह 4 पॉइंट का इनपुट ले लेंगे, ए का हो गया, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। और इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद यहाँ तो प्रिंट करना है, तो एक काम करते हैं, उसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं सॉल्व, ताकि ये प्रिंटिंग में थोड़ा मुझे अच्छा दिखे। और ये पॉइंट ए बी सी डी को पास कर देंगे, ये जब पास हो जाएगा मुझे आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, और इसको हम स्टोर कर देंगे डबल आंसर में, ठीक है। मैं एक फंक्शन बना लेंगे इसको, और ये होने के बाद प्रिंट करेंगे। प्रिंट कैसे हो रहा था, केस 1 देखना यहाँ पे, केस 1 देन आंसर, केस 2 देन आंसर, ये टेस्ट कैसे है ना, तो ऐसे हमें भी करते हैं, हम भी करते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे करते हैं, printf system डॉट आउट डॉट println, ठीक है। तो पहले तो केस लिखना है मुझे, एंड उसके बाद एक स्पेस, देन आई को लिखना है, क्योंकि आई 1 2 3 4 5 इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और देन इसके बाद एक स्पेस दे देंगे, और इसके बाद आंसर को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो आउटपुट फॉर्मेट मेरा रेडी हो गया, बस मेरा रह गया फंक्शन, अभी सॉल्व करना है, मेन काम तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो फंक्शन बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक, और ये क्वेश्चन हमें आंसर रिटर्न करना है, ठीक है, डबल, और ये क्या का इनपुट लेगा, पॉइंट, चारों पॉइंट को इनपुट लेगा, ए पॉइंट बी पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, चारों पॉइंट इनपुट लेगा, ठीक है। तो यार देखो, अब यहाँ से काम स्टार्ट होता है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो बोर्ड पे हम कर रहे थे, जो टर्नर से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से करेंगे, एक तो लेफ्ट मुझे चाहिए और एक राइट चाहिए, ठीक है। और लेफ्ट को क्या ले लेंगे, ये ए का वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि इन दोनों का बीच में कब मुझे मिनिमम मिलेगा, क्योंकि मैं हर एक आइटरेशन के बाद बी को यहाँ से मूव कर रहा हूँ, ए यहाँ से मूव करके यहाँ ला रहा हूँ, तो ये दोनों आसपास जब तक नहीं आ जाते है ना, लेफ्ट को मैं यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहा हूँ, ऐसे मूव कर रहा हूँ, और राइट को तो मैं ऐसे ऐसे मूव कर रहा हूँ, तो ये दोनों जब आसपास नहीं आ जाते तब तक मुझे ये काम करना है, ठीक है। ए एंड बी का डिस्टेंस, ये दोनों का डिस्टेंस, जब ए यहाँ पे बी यहाँ पे, तो अगर इन दोनों का डिस्टेंस बहुत कम है तो मैं ये दोनों को कंसीडर कर सकता हूँ एक ही पॉइंट जैसा, तो यहाँ से मुझे मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा, तो तब तक मुझे ये लूप चलाना है। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, कब तक ये काम करेंगे हम, जो टर्नरी सर्च का, यहाँ से लगाएंगे व्हाइल एक डिस्टेंस फंक्शन बनाते हैं, डिस्टेंस, जब तक ए एंड बी ये दोनों का डिस्टेंस, जब तक हम एक प्रिसिजन ले रहे थे टर्नरी सर्च में, तो 10⁻⁶ तक ले जाते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों का डिस्टेंस ना हो गया, मतलब इससे भी छोटा हो गया, तो ये लूप ब्रेक कर जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, ये दोनों बहुत आसपास आ गए, ये दोनों के बीच में कैलकुलेट कर दो अभी। और ये ए भी मैंने क्यों लिया, हम सी और डी को भी ले सकते थे, क्योंकि ए बी, ए का जैसे मूवमेंट हो रहा है सी का भी ऐसे ही मूवमेंट हो रहा है, तो हम दोनों में से किसी को भी हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है।
तो यार क्या करेंगे, डिस्टेंस नाम का फंक्शन हम बनाएंगे जो कि डिस्टेंस कैलकुलेट करके दे देगा ए एंड बी के बीच में डिस्टेंस। और मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ अगर ए यहाँ पे था, बी यहाँ पे था, ठीक है, ये दोनों मूव कर रहे हैं ऐसे, अगर ए एंड बी ये दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत छोटा हो गया है तो एक ही पॉइंट मानो, और ये पॉइंट, ये जो भी पॉइंट होगा तो तब तक सी यहाँ पे होगा, क्योंकि सी ऐसे ट्रैवल कर रहा है ना, सी से यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है। तो जब ये पॉइंट यहाँ पे होगा तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा, ये ट्रैवल करके इस तक आ गया होगा, तो ये दोनों को बीच में हम आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले तो मिड वन फाइंड आउट करते हैं। यार मिड वन कैसे मिलेगा, ये दोनों के बीच में, ये एक मिड यहाँ पे मिलेगा, एक मिड यहाँ पे मिलेगा, पर दिक्कत यह है कि ये एक्स एंड वाई है और ये भी एक्स एंड वाई है, x1 x2 है, और ये भी x2, x को y1 बोल देता हूँ, ये y2 है। तो ये दोनों के बीच में मैं 3 हिस्से कैसे करूंगा, x कोऑर्डिनेट को 3 पार्ट कर दो, y को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, वही सेम है जैसे हम 2 के लिए कर रहे थे, 1 के लिए कर रहे थे, ऐसे 2 के लिए कर देंगे। अगर x कोऑर्डिनेट अलग कर देंगे, y कोऑर्डिनेट अलग कर देंगे, तो मुझे कितना पॉइंट मिलेगा, ये देखो, एक तो मिलेगा इसका, यहाँ पे एक m1 मिलेगा, a का m1 में बोल देता हूँ इसको, और यहाँ पे a का m2 मिलेगा, ए का बोल देता हूँ, और सी का भी मुझे 2 चाहिए, है ना। यहाँ पे जो कर रहे थे हम, यहाँ पे हम जो सॉल्व कर रहे थे, इसको अच्छे से ड्रा कर लेते हैं एक बार, और एक मान लो ऐसे और एक ऐसे, ये दोनों ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो मिड वन कहीं पे ऐसे होगा, इसका एक मिड यहाँ पे मिलेगा और एक मिड यहाँ पे मिलेगा, इसका मिड यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इसको ए बोलूँ, इसको बी बोलूँ, ये ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ये सी बोलूँ इसको, और इसको डी बोलूँ जो ऐसे ट्रैवल कर रहा है, तो एक तो पॉइंट ये मिलेगा और ये मिलेगा, इन दोनों के बीच में हम डिस्टेंस निकालेंगे, है ना। और एक पॉइंट ये मिलेगा और एक पॉइंट ये मिलेगा, इनके बीच में हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो इसको मैं बोल देता हूँ ए ऑफ m1, इसको मैं बोल देता हूँ ए ऑफ m2, और इसको बोल देता हूँ सी ऑफ m1, एंड इसको मैं बोल देता हूँ सी ऑफ m2। ओके, ये सही है। तो 4 पॉइंट तो मुझे चाहिए, क्योंकि 2 लाइन हो गया, पहले जब एक लाइन था तो 2 मिड पॉइंट आ रहा था, अभी 2 लाइन हो गया तो 4 पॉइंट तो आया है। तो पॉइंट ए का एक m1 बोल देते हैं और ए का एक m2, ऐसे ही सी का एक m1 एंड सी का एक m2, चारों पॉइंट मिलेगा। और ये 4 पॉइंट मिलेगा कैसे, ए ऑफ m1 कैसे मिलेगा, वही सेम लेफ्ट एंड राइट जो हम लगा रहे थे, यहाँ पे 2 x में लगा देंगे, y पे भी लगा देंगे। तो यहाँ से एक न्यू पॉइंट क्रिएट करेंगे, न्यू पॉइंट, और इसमें क्या पास करेंगे, देखो यार क्या था मेरा फॉर्मूला, मेरा फॉर्मूला ये था m1 इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाई 3, और m2 राइट माइनस लेफ्ट बाई 3, ये फॉर्मूला था ना। तो अगर यहाँ पे x1 y1 है, यहाँ पे x2 y2 है, तो ये दोनों का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, a को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और y को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जब x को जब करेंगे तो x के लिए m1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, x1 प्लस, क्योंकि लेफ्ट कौन है x1, राइट कौन है x2 माइनस x1 बाई 3, ठीक है। ये x का फॉर्मूला हो गया। इस तरह y का फॉर्मूला क्या होगा, लेफ्ट के लिए y1, क्योंकि l क्या है y1 प्लस y2 माइनस ये लेफ्ट क्या है y1 बाई 3, ठीक है। ये बनेगा m1, ये बनेगा x का कोऑर्डिनेट, ये बनेगा y का कोऑर्डिनेट। ऐसे m2 क्या बनेगा, m2 का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट बनेगा m2, देखो ये है राइट पार्ट, सो राइट माइनस x2 माइनस राइट x2 माइनस x1 बाई 3, ये हो गया x का कोऑर्डिनेट। ऐसे y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, y2 माइनस y1 बाई 3, ठीक है यार, ये 2 कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ पे। तो इसको लिखते हैं बस। तो x का x कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, m1 का ये फॉर्मूला क्या था हमारा, x1 प्लस, तो a का x प्लस x2 माइनस x1 क्या है, b का x माइनस a का x बाई 3, ठीक है। ये हो गया x कोऑर्डिनेट, ये हटा देते हैं इसको, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। और y कोऑर्डिनेट से क्या होगा, a का y, ठीक है, प्लस और b का y माइनस, राइट माइनस है ना, माइनस a का y बाई 3। तो ये x का कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ पे, जो ये था
x का कोऑर्डिनेट ये था, y का कोऑर्डिनेट ये था। ठीक है, तो मैंने लिख लिया l प्लस ये राइट तो है ना, राइट माइनस लेफ्ट बाई 3, और y के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट बाई 3। तो अगर x कोऑर्डिनेट हो गया ऐसे y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। अच्छा सर, ये दोनों को सेंड करना था, तो ये हो गया m1, तो और एक m2 चाहिए। m2 के लिए क्या होगा, राइट माइनस है ना, तो राइट क्या हो जाएगा b, राइट माइनस, और ये तो सेम ही रहता है, और ये हो जाएगा राइट माइनस। ठीक है, देखो यार, राइट माइनस लेफ्ट बाई 3, राइट माइनस लेफ्ट बाई 3, तो हो गया ये 2 पॉइंट। ऐसे ही सी के लिए भी 2 पॉइंट बनेगा, एक लाइन का ये बन गया, ए लाइन का ये 2 पॉइंट बन गया, और सी का भी ये लाइन का 2 पॉइंट बनेगा ऐसे, है ना। तो ये क्या होगा, सी के लिए बनाते हैं और इसको बोल देते हैं ए का m2। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे क्या बनेगा, सी का एक बनेगा m1 और एक सी का बनेगा m2। ओके, और ये सब में सी से ए को सी से रिप्लेस कर देते हैं, बी को डी से, वही सेम तो है ना, सी डी सी या सी डी, बस सेम ही है, मैं बस सेम कर रहा हूँ। ये हो गया सी, ये हो गया सी, सी था या डी था, डी था। ओके, डी था। तो अगर ये पॉइंट हो गया, इसके बीच में क्या करेंगे देखो, तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, है ना। ऐसे ही तो हम कर रहे थे ना, 2 पॉइंट में डिस्टेंस निकालो, जो ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे ये ज्यादा दिख रहा है तो ये पॉइंट को यहाँ ले आएंगे और ये पॉइंट को यहाँ ले आएंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा डिस्टेंस के लिए, यहाँ पे ये वाला फंक्शन भी बनाएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक डबल करेंगे, अगर डबल डिस्टेंस एट m1, तो dm1 मीन से डिस्टेंस एट m1, और डिस्टेंस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। इसमें क्या क्या पास करेंगे, 2 पॉइंट चाहिए, डिस्टेंस किसके बीच में आएगा, 2 पॉइंट में, और 2 पॉइंट कौन सा होगा, यहाँ पे कहाँ पे कर रहे हैं, ये a ऑफ m1 एंड c ऑफ m1, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, a ऑफ m1 और a ऑफ m2, सॉरी c ऑफ m1। ठीक है, तो ये दोनों के, तो एक डिस्टेंस निकलेगा और एक डिस्टेंस किसके बीच निकलेगा, ये दोनों पॉइंट a ऑफ m2 c ऑफ m2। तो और एक ऐसे बनाएंगे, इसको बोल देते हैं डिस्टेंस एट m2, और ये हो जाएगा a ऑफ m2 एंड c ऑफ m2। ठीक है, 2 डिस्टेंस आ गया, और 2 डिस्टेंस के बाद क्या करेंगे, अगर जो बड़ा होगा उसका वैल्यू, उसका रेंज कम कर देंगे। तो इसमें 3 कैसे हो सकता है, या तो d ऑफ m1 बड़ा होगा d ऑफ m2, है ना, नहीं तो एल्स इफ d ऑफ m1 छोटा होगा d ऑफ m2, एल्स क्या बनेगा, दोनों सेम हो जाएंगे। अगर ये केस बन रहा है d ऑफ m1, देखो d ऑफ m1 कौन सा था, ये वाला था, ये d ऑफ m1 था, इसको हम m1 पे बोल रहे थे। तो अगर ये बड़ा है तो a को ले आओ यहाँ पे, c को ले आओ यहाँ पे, और ये पॉइंट क्या था, c ऑफ m1 था, ये a ऑफ m1 था, तो a को कर देंगे, a को ले आएंगे यहाँ पे, मीन्स a1, और c को ले आएंगे यहाँ पे, c इक्वल टू cm1। ठीक है, तो ये करते हैं, a इक्वल टू a ऑफ m1 एंड c इक्वल टू c ऑफ m1। अगर ऑपोजिट हुआ, अगर इस तरह का बड़ा होता, तो अगर ये बड़ा होता तो b को ले आते यहाँ पे, तो b हो जाएगा a ऑफ m2, और ये d को ले आएंगे यहाँ पे, और d हो जाएगा c ऑफ m2। ठीक है, तो b हो जाएगा a ऑफ m2 एंड d हो जाएगा c ऑफ m2। ये पॉइंट हो गया। और अगर दोनों बराबर हो रहे हैं, अगर ये दोनों सेम हो गए, तो मिनिमम जो ये बीच में कहीं पे होगा, यहाँ पे तो नहीं होगा और यहाँ पे भी नहीं होगा, तो ये केस में a को ले आएंगे, b को भी ले आएंगे, ये चारों होगा, a को ले आएंगे, a होगा a ऑफ m1 एंड b को भी छोटा कर देंगे, b हो जाएगा a ऑफ m2, c को भी छोटा कर देंगे, a ऑफ c ऑफ m1 होगा, ये c ऑफ m1
एंड डी को कर देंगे सी ऑफ एम। ठीक है, तो ये हो गया। और जब ये लूप खत्म होगा, ये लूप जब खत्म होगा मीन्स ए एंड बी इतने पास तो आ चुके हैं, मतलब ये दोनों का बीच में डिस्टेंस 0.000010⁻⁶ हो रहा है, मतलब ये दोनों बहुत पास आ चुके हैं। तो यहाँ से जब ये दोनों आसपास आ गए होंगे, इसको थोड़ा देखो, इसको थोड़ा देखते हैं, जब आसपास आ गए होंगे तो क्या होगा। देखो यार, ऐसे कर रहे थे, 2 पॉइंट ये था और इसको हम इस तरफ लेके जा रहे थे, इसको इस तरफ लेके आ रहे थे, और सी भी इस तरह मूव कर रहा होगा, ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा। जब ये दोनों ए बी दोनों आसपास आ गए तो ये भी सी एंड डी आसपास आ गए होंगे, तो यहाँ से मुझे मिनिमम मिलेगा। ये मिनिमम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मैक्सिमम था मैं उसको डिस्कार्ड कर दिया था ये पॉइंट को मूव करके, है ना। तो ये जो लास्ट में जो पॉइंट बच जाएगा, ये ए एंड सी, यही मेरा मिनिमम सबसे दे पाएगा, क्योंकि एक ही तो पॉइंट बचा है मेरे पास, बड़े पॉइंट को तो मैं डिस्कार्ड कर चुका हूँ, ये पॉइंट डिस्कार्ड हो गया है और ये वाला सेक्शन डिस्कार्ड हो चुका है, ये सब डिस्कार्ड होते होते ये एक ही पॉइंट मेरा बचा है अभी। तो ये दोनों के बीच में तो मिनिमम मुझे मिल जाएगा। और मिनिमम किसके बीच में निकालेंगे, ए आ गया होगा यहाँ पर, सी आ गया होगा यहाँ पर, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, ए एंड सी के बीच में, ए एंड सी के बीच में जो बन रहा है ये मेरा होगा आंसर। तो हम रिटर्न क्या करेंगे, डिस्टेंस, ये एक डिस्टेंस फंक्शन अभी बनाएंगे जो मुझे डिस्टेंस दे देगा दोनों के बीच में। तो डिस्टेंस करेंगे किसके बीच में, ए एंड सी का बीच में डिस्टेंस निकालेंगे और रिटर्न कर देंगे ये फंक्शन में, और इसको तो हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बाकी रहेगा सिर्फ डिस्टेंस फंक्शन बनाना, तो बनाते हैं फटाफट। ये डिस्टेंस तो पता ही है हमें, स्टैटिक का डबल डिस्टेंस। ठीक है, और ये क्या लेगा, 2 पॉइंट लेगा, पॉइंट ए पॉइंट बी। ठीक है, और दोनों के बीच में कैसे निकलता है डिस्टेंस, ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, मैथ डॉट स्क्यूआरटी ऑफ a2 माइनस a1 का स्क्वायर मीन्स a का x माइनस b का x और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर मीन्स मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको, इंटू ये वाला, प्लस y2 माइनस y1, a का y माइनस b का y, अगर पॉइंट मेरा और इसका स्क्वायर तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो और इसको स्क्वायर रूट करके रिटर्न कर दो, बस ये हो गया मेरा। तो मैंने एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक डिस्टेंस बनाया, यहाँ पे मेरा लगाया टर्नरी सर्च और यहाँ पे कर दिया आउटपुट। तो देखते हैं इसको, कुछ कंपाइलेशन एरर, कुछ गलती हुआ हमसे, कुछ गलती हो गया है। एक्सपेक्टेड पब्लिक स्टैटिक, अच्छा एक्सपेक्टेड पब्लिक स्टैटिक, ये नाम नहीं दिया हमने कोई एक फंक्शन का पॉइंट। अच्छा ये सॉल्व फंक्शन, हम इसको सॉल्व नाम दिए थे ना, सॉल्व, हाँ ये हो गया। और कुछ एरर, कैनट फाइंड सिंबल, क्या फाइंड सिंबल नहीं मिला, प्रिंट एलन PRI, अच्छा ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा, PRINT प्रिंट एलन सही हो गया अब। और कुछ गलती है, सही तो चल रहा है पर यार आंसर थोड़ा गलत आ रहा है, ये गलती क्यों हुआ, ये सही है एक्चुअली। क्या देखो, मेरे आंसर आ रहा था क्या, मेरे पहला आंसर आ रहा था 0 और 1.1 कुछ आ रहा था, यहाँ पे 1 आ रहा था, और ये दे रहा है e⁻⁻7। ठीक, तो 10⁻⁻7 दे रहा है मीन्स 1/, ये वैल्यू दे रहा है। ठीक है, 3 4 5 6 7, तो ये तो 0 के बराबर होगा ना। तो यहाँ से जो इनपुट फॉर्मेट तुम देखोगे यहाँ पे, तो ये क्या किया है, अगर एरर मेरा इतना हो रहा है तो ये एरर पार्ट को डिस्कार्ड करके सिर्फ इंटीजर लिख रहा है, और अगर एरर मेरा थोड़ा बड़ा आ रहा है तो ये एरर को लिख रहा है, और अगर यहाँ पे भी मेरा एरर कम हो गया तो ये इंटीजर पार्ट को लिख रहा है। मतलब अगर मेरा 1.0000 समथिंग आया तो ये फ्रैक्शन पार्ट को निकाल देता है और ये करता है सिर्फ इंटीजर वैल्यू। तो इसको प्रिंट करने के लिए हम ऐसे करेंगे, पहले तो एरर कैलकुलेट करेंगे कि कितने पॉइंट तक आ रहा है ये। ठीक है, तो करेंगे ऐसे कुछ प्रिंट करने के लिए, इफ आंसर में से माइनस कर दो मैथ डॉट सिल, सिल मुझे इंटीजर वैल्यू दे देगा, है ना। नहीं तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके इंट कर दो और आंसर को, मतलब इसका मीनिंग मैंने क्या लिखा, मेरे पास मान लो 1.0000000123 ये मेरा आंसर है। तो ये ऑनलाइन जज क्या कर रहा है, इसको 1 जैसा प्रिंट कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, 1.0000000123 में से 1 इसका इंटीग्रल वैल्यू को माइनस कर दूंगा। अगर ये वैल्यू, अगर मेरा वैल्यू
ये थोड़ा ज़्यादा ही आ रहा है, 10⁻⁻6 से एरर थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो मैं बस इंटीग्रल को कैलकुलेट करूंगा। अगर ये वैल्यू मान लो कुछ 1.2345 ऐसे होता तो मैं टोटल को कैलकुलेट करता। यहाँ से मैं अगर 1 को माइनस किया तो आंसर मेरा क्या बन जाएगा 0.2345। ये 10⁻⁻6 से थोड़ा बड़ा है, तो ये केस में हम टोटल आंसर को प्रिंट करेंगे। ये प्रिंटिंग में बस थोड़ा ये हमारा तो लॉजिक सब कुछ सही है, ये बस प्रिंटिंग का। अगर ये वैल्यू 0.0000 क्योंकि 10⁻⁻6 दिया था, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। हाँ, अगर इससे बड़ा है जो मेरा फ्रैक्शन पार्ट, तो इसको तो हम सीधा प्रिंट करेंगे। इससे अगर बड़ा है तो इसको तो हम ऐसे ही प्रिंट कर देंगे आई, देन ये केस कुछ इस तरह लिखा होता था ना, केस 1, देन यहाँ पे, ठीक है, देन आंसर। अगर ये जो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट इससे भी छोटा है, मतलब ये फ्रैक्शनल पार्ट को तुम डिस्कार्ड कर दो, ऐसे ही इंटीग्रल पार्ट सिर्फ लिख लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। तो ये केस में क्या करो, केस और एक स्पेस, शायद आउटपुट फॉर्मेट थोड़ा देख लेते हैं कैसे था। केस के बाद एक स्पेस, देन कॉलन, तो एक स्पेस प्लस आई का वैल्यू, देन एक कॉलन। ये बस इनपुट आउटपुट तुम ठीक कर लेना। और यहाँ पे आंसर का क्या करेंगे, इंटीग्रल वैल्यू करेंगे, इंटीग्रल वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। और यहाँ पे भी मुझे शायद ये 10 टू द पावर कुछ दिया होगा, कितने पावर तक ये प्रिंट किया है देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो डेसिमल 10th तक ये प्रिंट कर रहा है, तो मुझे भी 10th डेसिमल तक प्रिंट करना होगा। तो ये केस में हम प्रिंट एफ यूज करेंगे और यहाँ बोल देंगे, यहाँ पे दे देंगे %d, देन कॉलन स्पेस %f। ये तो बस इनपुट आउटपुट, इसमें कुछ है ही नहीं। 10th डेसिमल तक प्लेस को प्रिंट करो और पहले ले लो आई, सेकेंड पोजीशन में आंसर को, ठीक है। तो ये आ जाएगा केस 1 कॉलन स्पेस मेरा आंसर। सही है, सही तो लग रहा है, प्रिंट करके थोड़ा देखते हैं क्या आ गया। हाँ, प्रिंट ln स्लैश एन मेरा रह गया, स्लैश एन भी ले लो तुम। क्या आ रहा है आंसर मेरा 0। देखो मेरा आंसर क्या आना था 0, ये पार्ट तो हैंडल हो गया, ये 0 आ गया, ये पार्ट भी 1 आ गया, ये 1 आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा समझने का बात है क्यों ये गलत आ रहा है। देखो यहाँ पे 1.41421 और यहाँ भी मेरा 1.41421, ये प्लेस तक सेम है, इनफैक्ट ये प्लेस तक भी सेम है, 414213 ये तक भी सेम है, 414213, यहाँ तक तो आंसर मेरा सेम है। कहाँ से गलत हो रहा है, ये 5624 था और मेरा कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, मतलब बड़ा वैल्यू है, इससे ये थोड़ा बड़ा वैल्यू है ना। यहाँ तक तो सेम था, यहाँ से 5 है और ये 7 है, मतलब मेरा जो आंसर आ रहा है, जो आउटपुट मेरा आने चाहिए उससे थोड़ा बड़ा आ रहा है। तो एक्यूरेट करने के लिए हम क्या करते थे, जो फ्लोटिंग पॉइंट हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये भी पहले डिस्कस किए थे ना, मतलब दोनों पॉइंट को हम कितने पास ले जाएंगे, हम जितने पास लेंगे इतना एक्यूरेट वैल्यू आएगा। तो हम यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं, तो ये कितना तक ले रहे हैं हम 10⁻⁻6 तक ले रहे हैं। तो ये पॉइंट को हम जैसे बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे तो ए एंड बी का डिस्टेंस इतना ही छोटा होते जाएगा, और जितना छोटे होता जाएगा मेरा जो आंसर मिल रहा है इतना एक्यूरेट मिल पाएगा। मीन्स मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए था तो मुझे मिनिमम मिलता रहेगा। अभी मेरा जो आउटपुट है थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको ये प्रिसीजन को जैसे ही हम बड़ा करेंगे, ये जैसे मैं और एक 0 अगर ऐड कर देता हूँ, ये देखो और एक 0 ऐड कर दिया, पहले पे 7 कुछ आ रहा था, अब देखते हैं कितना आता है। ये प्रिसीजन को हम जितना बड़ा करते जाएंगे इतना आंसर मुझे मिलता जाएगा। देखो 3 तक सेम आ रहा था, अब 5 भी सेम हो गया, 3 5 यहाँ पे आ रहा था, 3 5 यहाँ पे आ रहा था, और यहाँ पे 6 2 4 है, मेरा 5 7 5 7 फिर भी थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। तो मैं ये प्रिसीजन तक जब जितना बढ़ाते जाऊंगा इतना मेरा आंसर क्लोज होता चला जाएगा। तो अब क्या हुआ, 6 भी आ गया, देखो 5 6 से आ गया, ये भी 5 6 तक चला गया, और 2 पॉइंट यहाँ पे बच गया और 2 पॉइंट यहाँ पे, तो थोड़ा सा बड़ा है, और 2 अगर मैं बड़ा कर दूं तो मुझे शायद सेम आंसर मिल जाए। तो ये केस को थोड़ा देखा ठीक आ गया।
तो ये भी 2 4 आ गया, एक्सेप्ट हो गया ये। तो यहाँ पे समझने का बात ये है कि हम ये दोनों जो कर रहे हैं ए एंड बी का वैल्यू, देखो यार बोलने का मतलब ये था ए एंड बी ऐसे थे, ए एंड बी, और ये हम यहाँ पे मूव कर रहे थे, यहाँ पे मूव कर रहे थे, पर आंसर तो मेरा एक ही पॉइंट में मिलेगा, जो पॉइंट में ए इक्वल टू बी होगा। पर हम क्या कर रहे हैं, ए एंड बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये कितने पास आ गए, हम ये जितने पास जाएंगे हम इसको एक पॉइंट मान सकते हैं, तो हम जितने पास ले जाएंगे इतना एक्यूरेट मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये समझ लो थोड़ा, अगर मेरा आंसर मिसमैच हो रहा है तो ये प्रिसीजन को थोड़ा बड़ा कर देना, और अगर टाइम लिमिट एक्सीड आ रहा है तो छोटा कर देना थोड़ा। तो यहाँ पे तो एक्सेप्ट हो रहा है, इसको लेके चलते हैं, सबमिट करते हैं यहाँ पे, हो गया। तो देखते हैं क्या मेरा सही आंसर है, यहाँ पे सबमिट। तो यहाँ पे रन हो रहा है, ओके, तो हो गया एक्सेप्ट। सैंपल एक्सेप्ट हो गया, बाकी एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा, और प्रिसीजन वाला थोड़ा अच्छे से देखना कि प्रिसीजन क्यों थोड़ा हम ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। वो वाला भी सोच रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, और टर्नर के सर्च के ऊपर और कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।